हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है WT32SC01, क्या इसको लेना चाहिए। बाय द वे ये वीडियो इंग्लिश में भी मैंने बनाई है, तो आई विल पोस्ट द लिंक। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में इंग्लिश में आप देख लेना। तो कंटेंट काफ़ी डिफरेंट रहेगा क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में नहीं बनाता हूँ, तो कुछ चीज़ हो सकता है इसमें ऐड करो, कुछ चीज़ें उसमें मिस हो रही हो, आई डोंट नो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड ESP32 बेस है और इसमें टच स्क्रीन अवेलेबल है। तो इन इंडिया ये ऑलमोस्ट 4600 का आपको मिलेगा अगर आप कहीं से भी परचेस करोगे। आई थिंक robo.in और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प दोनों पे शायद अवेलेबल है। तो ये आपको 4600 का ही मिल रहा है। और इस बोर्ड की एक ख़ास बात जो एक्चुअली आप एडवर्टीजमेंट देखो तो बहुत आपको ललचाएगी कि यार ये कितना सही बोर्ड है, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स है एकदम मोबाइल के जैसे हैं। तो आपको लगेगा कि यार अब तो हम कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सही लगेगा। बट द थिंग इज़ ये जो UI जो है ये दिखाते हैं वो एक 8ms वेबसाइट पे बेस है। और 8ms वेबसाइट जब ये एक्चुअली प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम काफ़ी सही थी, बट अब मोस्ट ऑफ द सपोर्ट उधर से हट गया है। तो बेसिक फंक्शनलिटी जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ESP32 बोर्ड आप ले रहे हो और आपको वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्ट करने का कोड मिलेगा ही नहीं। फिर आप सोचोगे कि यार UI मैं वहाँ पे बना लूँगा, बट उसके बाद फिर जो लॉजिक लिखना है मैं आर्डिनो में लिख लूँगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं कोड वो बिन फॉर्मेट में होता है और बिन फॉर्मेट वापस सोर्स कोड में कन्वर्ट नहीं होती है। और जब वहाँ पे 8ms वेबसाइट पे आप जाओगे वहाँ पे आप सब कुछ होता है, मतलब आप UI बना सकते हो, आपको जैसे विंडोज़ फॉर्म होते हैं आपको सब कुछ वो वहाँ पे UI दिखेगी। और फिर आपको वो कंपाइल फॉर्म में वो डाउनलोड भी हो जाती है और आप फ्लैश भी कर सकते हो उस पर, और आपको सीधा दिखने भी लगेगी। और बेसिक फंक्शनलिटी जैसे टच है, लॉन्ग टच है, ये क्लिक कर उस पर ये आउटपुट मिलेगा, ये सब कुछ चलता है। बट जो बेसिक फंक्शनलिटी जैसे मैंने कहा ब्लूटूथ और वाईफाई के कोड है ही नहीं। और जब भी आपको जैसे कोई सेंसर यूज़ करना है, कुछ करना है, उस पर आप उसको कुछ अपलोड कर ही नहीं पाते हो। उधर प्रोविज़न है कि आप अपनी फ़ाइल डाल सकते हो, बट वो कंपाइल ही नहीं होती है। तो मैंने बेसिक वाईफाई को ट्राई किया था बट वो चला ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही ख़राब बोर्ड है। और मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़र जो बाय कर चुके हैं उनको भी यही लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा इनका स्कैम हो गया, क्योंकि इसमें ऐड तो ऐसे कर रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो और ये चल जाएगा। और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि कोई नहीं देखता बिफोर बाइंग कि मैं देखूँ कि एक्चुअली कोड है या नहीं। तो ये काफ़ी एक तरह से स्कैम टाइप ही लग रहा है था मेरे को भी। बट मैंने काफ़ी इसमें ट्राई किया, मैंने 3-4 दिन दिए, तो मैं कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि कुछ एक लाइब्रेरी किसी जापानीज़ बंदे ने बनाई हुई है जो एक्चुअली हमें काफ़ी बेसिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल डेटा ग्राफिक्स लाइब्रेरी की तरह है, तो इतना नहीं है जिसके इतने सारे एग्जांपल्स आपको है इस पर डिस्प्लेस के लिए, बट इसके लिए इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि पिन आउटपुट बिल्कुल अलग है। और मैंने तो ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ट्रायंगल, सर्कल, आपको क्लिक मैकेनिज्म बनाना हो तो आप एक लॉजिक के साथ बना सकते हो। कोई इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है कि आप उसमें बस ड्रॉ रेक्टेंगल करके उसमें आपको टच के देंगे, तो आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली आई विल शेयर दोज सोर्स कोड एंड एग्जांपल्स विद यू गाइस विद दिस प्लेलिस्ट इन विच जो भी ये वीडियो बन रही है उसमें प्लेलिस्ट, तो इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना अगर आपका सब्सक्राइब करने का मन ना हो तो कभी ना कभी तो मैं डालूंगा। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास कोड है, तो अगर मैं वीडियो नहीं भी डालता हूँ तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर मेरे पास रनिंग कोड होगा तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो ये ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बस जिस तरह से एडवर्टीजमेंट दी है उस तरह से नहीं है। ये एक तरह से वैसे ही है कि आपको गाड़ी का एडवर्टीजमेंट मिलती है कि वो सर्कल कर सकती है, इतनी फास्ट चल सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तो इसमें हर एक वो ESP32 का प्रोग्राम चल सकता है जो ESP32 में चलता है, क्योंकि बोर्ड इस पे बेस है। और ये जो इनपुट आउटपुट पिन्स है ये एक्चुअली वर्क करती है। मेरे को पहले लगा था नहीं करती है क्योंकि कुछ भी मार्किंग नहीं थी, बट उसका एक रीज़न है मार्किंग ना होने का, क्योंकि ये बोर्ड जो है ये एक्सपेंशन बोर्ड था आई थिंक। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसके जो ऊपर मतलब जो टॉप साइड है उस पर मार्किंग्स थी, और जब इन्होंने LCD उस पर अटैच करी तो वो मार्किंग इसके नीचे छुप गई। तो अब इधर भी आपको इनको मार्किंग शायद प्रिंट करवानी चाहिए थी, ये मेरे ख्याल से कस्टम मेड ही होगा इनका, बट इन्होंने सोचा कि क्या करना है, शायद बजट ख़त्म हो गया, आई डोंट नो। तो इस वजह से ये बहुत ही वाहियात चीज़ बन गई, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि पिन ढूंढना और हर बार काउंट करना 1 2 3 करके।
तो ऊपर ऑप्शन नहीं है क्योंकि ले लिया है तो अब इसको यूज़ तो करने पड़ेगा। तो इसको यूज़ करने का एक ही तरीका है कि आप इसकी डेटा शीट एक्सेस करो। तो आपको क्या करना है, आप सर्च करो गूगल पर जाकर WT32-SC01 डेटा शीट। तो मेरे ख्याल से सीट स्टूडियो की वायरलेस टेक के थ्रू एक डेटा शीट प्रोवाइड की गई है, उसमें सारे पिन हैं और बिल्कुल एक्यूरेट हैं, क्योंकि इस तरह का ये एक ही आई थिंक बोर्ड बनाए होंगे इन लोगों ने और लिमिटेड हैं वो, जो बहुत कम लोगों ने खरीदे हैं और जो उनका नुकसान हो गया है। तो वो चीज़ है, तो उसके थ्रू आप इसमें कर सकते हो कि हाँ ये स्पिन में ये चलेगा, इसमें ये चलेगा। तो मैंने करा है। बस प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है कि कई बार होता है कि कुछ पिन शायद पहले से रिजर्व है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, तो मैं उस पिन को यूज़ कर सकता हूँ। पता नहीं 12 पता नहीं 13 थी, ऐसे कोई पिन थी, तो उसको यूज़ करने पर ये फ्लैश करने लग जाती है स्क्रीन। तो कुछ पिन्स है जिसके लिए आपको थोड़ी सी R&D करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी नेगेटिव चीज़ों की कि भाई ये लेना चाहिए नहीं। तो अगेन लेना क्यों नहीं चाहिए, अगर आप 8ms की वेबसाइट या ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी के लिए सोच रहे हो कि बहुत इजी हो सकता है तो भूल जाओ, क्योंकि ग्राफिक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपको एक्चुअली इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन से पिक्सल पे जाकर मैं ऐसे बटन ड्रॉ करूँ, कितना बड़ा बनेगा। और टच के लिए भी आपको देखना पड़ेगा रेक्टेंगल का कितना रीजन है, उसमें अगर टच इनपुट आता है तो आपको क्या करना है। तो इस तरह की चीज़ आपको खुद करनी पड़ेंगी, तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो है। अगर आप मतलब इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो SPI डिस्प्ले के साथ SP32 चलाओ, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ओवर द इंटरनेट। अब बात आती है कि इस बोर्ड में क्या फ़ायदे हैं। एक्चुअली अगर आप ले लेते हो, अगर हम सिर्फ 8ms वेबसाइट की बात ना करें तो इसमें फ़ायदे हैं कि एक तो इसमें 5 वोल्ट के इनपुट्स हैं। तो अगर आपका कोई सेंसर है जिसको 5 वोल्ट की पावर चाहिए, अभी तक मेरे को क्या करना पड़ता था, ब्रेडबोर्ड के एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर मेरे को सेंसर यूज़ करने पड़ते थे। जैसे RF सेंसर है 5 वोल्ट पे चलता है, और भी एक आधा सेंसर है जो मेरे ख्याल से अल्ट्रासोनिक सेंसर भी 5 वोल्ट पे चलता है। तो उसके लिए मेरे को स्पेशली दूसरे पावर सप्लाई नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि Type-C है 2 एम्पियर तक सपोर्ट कर रही है, तो इसमें एनफ पावर सप्लाई है आपके लिए। तो 2 5 वोल्ट आई थिंक है इसमें पोर्ट, 4 भी हो सकते हैं शायद, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रोविज़न है। इनपुट पिन्स भी बहुत सारी हैं, मेरे ख्याल से 8-10 तो मैंने गिनी थी, बाकी और भी होंगी तो पता नहीं, पर होंगी। आप डेटा शीट चेक कर लेना। मैंने तो मेरे ख्याल से अभी तक 3 सेंसर चलाए इसके साथ, तो सही चले हैं। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, RF सेंसर, IR सेंसर, TSOP सेंसर, तो ये सब चले हैं, बिल्कुल सही चले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वाईफाई भी यूज़ करा है, ब्लूटूथ के भी प्रोग्राम यूज़ करें, तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही चलता है जैसे ESP32 है। बस इसमें और एक एडवांटेज आ जाता है कि आप इसमें स्क्रीन में डिबगिंग कर सकते हो, पर आपको सीरियल मॉनिटर की तरफ देखना नहीं है। तो एक्चुअली आप इस बोर्ड को कहीं ले जाकर आप ये देख सकते हो कि हाँ भाई सिग्नल क्या है, इसमें देख लो हाँ भाई सिग्नल क्या आ रहा है। रिफ्रेश रेट मतलब वही 1 मिलीसेकंड में भी ये मतलब 1 सेकंड एक्चुअली मेरे ख्याल से 500 मिलीसेकंड्स में भी ये रिफ़्रेश हो जाती है स्क्रीन, विच इज़ ए गुड थिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सही है। तो बात यह है कि आपको ये ख़रीदना चाहिए नहीं चाहिए। अब 4600 रुपये का स्क्रीन के साथ है, बट आप ये भी कंसिडर करना कि आपका रास्पबेरी पाई 5500 प्लस में आ जाता है, जिसके साथ आपको HDMI आउटपुट मिलता है, जिसमें आप किसी भी तरह की स्क्रीन लगा सकते हो। एंड मेरे ख्याल से टच स्क्रीन भी आ रही है रास्पबेरी पाई की अराउंड 2500 समथिंग की, जिसकी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं ओवर द इंटरनेट। तो वो एक चीज़ आप सोच सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा मेरे को अगर मैं 4600 रुपये में लेना चाहता हूँ। बट अगर आपको लगता है नहीं यार ये SP32 इज़ माई लव, रास्पबेरी पाई का भी एक लर्निंग कर्व है, क्योंकि मैं भी अभी तक गया नहीं उस मोड में। कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दिमाग में, शायद मैं खरीदूं, बट अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं भी रास्पबेरी पाई तक नहीं गया हूं। तो अगर आपका भी वो केस है तो आप इसको बाय कर सकते हो, या इसकी जगह आप ESP32 विद SPI कोई डिस्प्ले ले लो, वो भी ठीक है। बस मेरे को ये सही क्यों लगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी भी डिस्प्ले के साथ ESP32 इतना स्लिम बना सकता हूँ अपना सर्किट, क्योंकि मैं सोल्डरिंग में बेकार हूँ। मेरे को PCB का भी कोई आइडिया नहीं है कैसे कस्टम बनाते हैं लोग, बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो आई एम जस्ट ए न्यूबी इन दिस, बस ट्राई कर रहा हूँ, तो शेयर कर रहा हूँ कोड। तो उन लोगों के लिए ये बहुत मेरे ख्याल से सही है। Type-C होने की वजह से कोड बहुत फास्ट अपलोड हो रहा है। कंपाइलेशन स्टिल वेरी स्लो है इन Arduino, क्योंकि ग्राफिक लाइब्रेरी काफ़ी हैवी है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बट अपलोडिंग आपको पता नहीं चलेगा कब हो जाती है, तो बहुत फास्ट अपलोडिंग है। बाकी काफ़ी कंसिस्टेंट बोर्ड है। 2 टच इनपुट्स हैं। 2 का तो मेरे को अभी तक एग्जांपल मिला नहीं, बट एक 1 टच का मैंने एग्जांपल्स बनाए हैं। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखोगे इसी प्लेलिस्ट में, तो आप देखोगे मैंने उसमें बटन बनाए हुए हैं, तो उसमें क्लिक कर रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है।
तो इस तरह की चीज़ें इसमें पॉसिबल है। तो कलर चेंज टच पे हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उस पर क्लिक करके वो टच इनपुट में चेक कर रहा हूँ और उसका रीजन में अगर टच होता है तो वो मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब बटन सिमुलेशन एक्चुअली आप बना सकते हो, मैंने बनाया है, मैं कोड शेयर कर दूंगा अगर इफ़ यू नीड इट। तो ये सब चीज़ें इसमें पॉसिबल है, बस थोड़ा सा लर्निंग का है, बट अगर आपको कोड मिल जाएगा तो आप थोड़ा सा भी सोच कर बना सकते हो। बस एक ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेहनत नहीं करनी है और ऐसे ही ले लो तो मत लेना भाई, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाली है। मैं तो अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा था और मेरे हिसाब से काफ़ी सही लगा मेरे को। तो अगर 2627 रुपये में मेरे को मिला है, क्योंकि मोस्टली एस पे इंटरफेस यहाँ पर इन इंडिया मेरे ख्याल 2.4 इंच स्क्रीन मेरे ख्याल से 600 से 700 रुपये की आ रही है टच वाली, और इससे बड़ी लोगे तो आप मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपये तक भी जा रही है जो ESP32 के साथ चलती है। तो उस हिसाब से मेरे को तो ठीक लग रहा था। बाकी जब मैंने यहाँ पे आकर देखा कि ये एक्चुअली अवेलेबल है, बट काफ़ी कॉस्टली लगा मेरे को। बट वो ये यूज़ केस है, अगर आपको लगता है कि ये स्लिम वर्जन बहुत मस्त लगेगा तो मेरे ख्याल से आप जा सकते हो, क्योंकि आप MQTT के थ्रू भी इसमें डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हो और बहुत सही चलता है, कोई प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं आई है। तो बस यही है कि बोर्ड बेकार नहीं है, एडवर्टीजमेंट बेकार है, फॉल्स क्लेम्स किए गए हैं, और प्रोजेक्ट ये ऐसा था कि मेरे ख्याल से धूम मचा सकता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक ओवर कर सकता था, मोस्टली IoT के लिए, क्योंकि उस पर 8ms पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, बट जो मेन फंक्शनलिटी है जो माइक्रो कंट्रोलर की वो इन्होंने दी नहीं। तो ये एक तरह से स्कैम ही लगा मेरे को कि इसकी एडवर्टीजमेंट कर कर आप प्रोडक्ट सपोर्ट ना दो। किसी ने 8ms साइट पे पहुंचा तो मैं भी एक टिकट रेस करूंगा कि हाउ कैन यू डू दैट, कि आपने वो वाईफाई और ब्लूटूथ के वो दिए ही नहीं कंट्रोलर। एक ने फैब में पूछा था, पर अभी अक्टूबर में तक भी उनका कुछ वो नहीं आया। उन्होंने बस ये कहा है कि हम अपलोड करेंगे, पर किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उनका शायद फंड ख़त्म हो गया, पता नहीं, क्योंकि डेवलपर को कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं। तो उस चीज़ के सोचकर तो बिल्कुल भी मत लेना। बाकी बोर्ड है बिल्कुल सही चलता है, स्क्रीन सही चल रही है, रिफ्रेश रेट सही है, और हर एक जो ESP32 में प्रोजेक्ट आप बना सकते हो वो इसमें भी बना सकते हो। बस दैट्स इट विद द स्क्रीन। तो कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो रिगार्डिंग दिस बोर्ड प्लीज़ आस्क मी, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और बिफोर बाइंग एक बार डिस्कस कर लेना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या मेरे को बहुत मज़ा आता है डिस्कस करने में, तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि। और अगर आपको लगता है बिल्कुल यूज़लेस है तो ये यूज़लेस नहीं है भाई, बिल्कुल ESP32 जैसा चलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस एक एक्चुअल प्रोजेक्ट की आपको ज़रूरत है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने भी कहीं से कॉपी मार्कर्स को थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रही है उसमें, तो मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूँगा। तो एक कोई बंदा है, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो उसने कुछ बनाया हुआ है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली इसको एक्चुअली करने में। और बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली है, तो अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल इस बोर्ड में। तो कोई भी क्वेश्चन कमेंट प्लीज़ आस्क मी, वी कैन डिस्कस इट आउट, एंड बोर्ड एक्चुअली वर्क करता है। एंड आई थिंक मैंने ओवरव्यू दे दिया इस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए। अगर आई होप कि कुछ मदद हुई हो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।